हेलो बच्चों, नमस्कार। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का। ठीक है ना। तो जो कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है उसके हम सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, मान हमारे पास कोई एक ऐसी वायर है। ठीक है ना। सपोज दैट हमारे पास एक ऐसा वायर है, वायर को है तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो इसको दिखाने का एक सा तरीका हमारे पास एक ऐसे वायर है जिसका रेजिस्टेंस सपोज R1 है। ठीक ना। अब ये वायर जहाँ एंड हुआ, जहाँ पर ये खत्म हुआ है, इसी से आप एक अगला अगला वायर जोड़ दीजिए, एक अगला वायर जोड़ दीजिए। सपोज दैट इसका रेजिस्टेंस R2 है। ठीक ना। अब ये वाला वायर जहाँ खत्म हुआ है जिस पॉइंट पे, वहां से आप एक नया अगला वायर जोड़ दीजिए। ठीक ना। ये वाला जो आपने जो वायर जोड़ दिया, सपोज इसका रेजिस्टेंस R3 है। ठीक ना। यानी कि एक पॉइंट जहाँ खत्म हुआ, एंड जहाँ हुआ, वहां से आपने दूसरा वायर जोड़ दिया, दूसरा वाला जहाँ से खत्म हुआ वहां आपने तीसरा वाला जोड़ दिया। अगर इस तरह का आप कनेक्शन कर रहे हैं, एक वायर खत्म हो रहा है फिर अगला वायर जोड़ रहे हैं, तो इसको बोला जाता है एंड टू एंड कनेक्शन। क्या बोला जाता है? एंड टू एंड कनेक्शन। या इसी का दूसरा नाम हमारे पास है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, एक रजिस्टर एक वायर खत्म हुआ फिर अगला वायर जोड़ दिए, अगला वायर खत्म हुआ फिर अगला जोड़ दिए, एंड सो ऑन। अगर इस तरह का आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक ना। अब लेट सपोज इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। सपोज डेट हमारे पास एक ऐसी बैटरी है। ठीक है ना। इस बैटरी को हमने की से जोड़ दिया, आपको की का सिंबल याद होगा, क्लोज कर देना है। ठीक ना। इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है। कनेक्टिंग वायर लगा के, कैसा वायर? कनेक्टिंग वायर, मतलब इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल स्मॉल है। ठीक है ना। इसमें जोड़ दिया और की को हमने क्या कर दिया? क्लोज। तो सपोज दैट यहाँ से कुछ करंट आ रही है आई। ठीक है ना। यहाँ से अगर आई करंट आ रही है तो देखिए इस तरह से करंट जाएगी आई, इस रजिस्टर से कितना करंट जाएगी आई, यही करंट आगे भी निकल जाएगी ऐसे आई, तो फिर दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो जो करंट ऐसे आई है वही करंट ऐसे सीधा आगे निकल जाएगा। ठीक है ना। यही करंट यहाँ पर भी निकल जाएगी आगे आई, इसी तरह से आई और यहाँ पर ऐसे इस तरह से करंट वापस आ जाएगा। इस तरह से पूरे लूप में इसको बोला जाता है क्लोज लूप। क्लोज लूप में इस तरह से करंट ऐसे फ्लो होगी। अगर हम करंट मेजर भी करना चाहते हैं तो हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम अमीटर था, आपको शायद याद हो। अमीटर ऐसे लिखा गया था कैपिटल ए से। ठीक है। करंट मेजरिंग डिवाइस है, इससे आपको पता चल जाएगा इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है नहीं। इसको सर्किट के क्या बोलते हैं? सीरीज में जोड़ा जाता है। सर्किट के सीरीज में ही अमीटर को जोड़ दिया जाता है। इससे पूरा सर्किट में बैटरी के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है पूरा बता पाता है नहीं। तब देखिए यही हमारा जो कनेक्शन इस तरह से करेंगे, इसी का नाम हमारा सीरीज कनेक्शन रहेगा। ठीक ना। अब देखिए इसमें जो रजिस्टर लगे उनका रेजिस्टेंस अलग अलग है, उनका रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो अगर आप ओम्स लॉ से देखिए तो इनका जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा अलग अलग आएगा। लेट अस सपोज जो बैटरी था हमने यूज किया वो V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है। V वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए इसको कुछ वोल्टेज मिलेगा, लेट अस सपोज V1 मिला, इसको कुछ वोल्टेज मिलेगा, लेट अस सपोज V2 मिला, इसको कुछ वोल्टेज मिलेगा, लेट अस सपोज V3 मिला। अगर ये वोल्टेज हम मेजर भी करना चाहते हैं तो आपको पता है इसके एंड के अक्रॉस हमको क्या लगाना पड़ेगा? वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। लेट अस सपोज जैसे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ से इसका वोल्टेज पता चल जाएगा V1। और आपको याद होगा जो वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है रजिस्टर के पैरेलल में जोड़ा जाता है। ऐसा हम लोग बात किए थे, जो वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है जिसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है या वोल्टेज मेजर करना है, उसके क्रॉस वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ दीजिए। ठीक है। अब मान लीजिए दूसरे के क्रॉस बेस से जोड़ दिया हमने वोल्ट मीटर, लेट अस सपोज इसका रीडिंग V2 है, इसका वोल्टेज V2 है, इस तरह जोड़ दिया गया। ठीक है। अब लेट सपोज तीसरे के क्रॉस हमने कुछ ऐसे जोड़ दिया वोल्ट मीटर और इसका रीडिंग मान लीजिए V3 है। इस तरह से आप बात कर सकते हैं, इस तरह से हमने कनेक्शन कर दिया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो अमीटर है करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है। जो वोल्ट मीटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इनको रजिस्टर के जिसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस तरह से पहले आप सर्किट बनाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए बैटरी का अगर वोल्टेज V है तो ये जो V वोल्टेज था
कुछ वोल्टेज इस रजिस्टर को मिला, कुछ इसको मिला, कुछ इसको मिला, यानी वोल्टेज का यहाँ डिवीजन हुआ है और हर एक रजिस्टर में करंट बराबर हुआ है ना। ये देख रहे हैं करंट सब में बराबर है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में बात हम कर सकते हैं, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हर एक रजिस्टर में करंट बराबर होगा और उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है अलग अलग होगा। इससे आप देख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। फर्स्ट लाइन आप यही लिखेंगे, कुछ वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया, कुछ इसको मिला, कुछ इसको मिला, कुछ इसको मिला, लेकिन कितना मिला, तीनों का सम इसी के वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक ना। अब आप चले जाइए ओम्स लॉ के पास। ओम्स लॉ में बोला गया है जो वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस IR के बराबर होता है। अगर पहले के लिए आप लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए V1 बराबर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे I करंट तो सिर्फ IR1 प्लस ऐसे V2 का रीडिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं IR2 प्लस अगर ऐसे V3 का रीडिंग लिखना चाहें तो आप लिखेंगे IR3। इस तरह से लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। देखिए ओम्स लॉ में क्या कहा गया था, V1 अगर लिखना है तो I करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस के बराबर होगा जो कि R1 है। ऐसे हम V2 अगर लिखना चाहेंगे इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर में और इसका रेजिस्टेंस कितना है, यही तो हमारा ओम्स लॉ था, है कि नहीं है। तो V2 बराबर IR2 लिख सकते हैं, इसी तरह से V3 बराबर आप IR3 इस तरह से लिखा जा सकता है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको इस सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप ही बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है इस पूरे सर्किट में जितने रेजिस्टेंस है सबको रिप्लेस कर दीजिए एक सिंगल रेजिस्टेंस, सबको हटा दीजिए और एक सिंगल रजिस्टर लगाइए और उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए इनकी इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए और वो जो रजिस्टर आपने लगाया है वो सेम वोल्टेज पे काम करे और सेम करंट फ्लो करे, ठीक है। ऐसे रजिस्टर को बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेट अस सपोज हमने एक ऐसा रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है माना ऐसे लिख दिया R इक्विवेलेंट मतलब समझ रिजल्टेंट है, सबका रिजल्टेंट है और इसको हमने सेम बैटरी से जोड़ दिया, हमने इसको सेम बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ की लगा दिया, इसको ऐसे क्लोज कर दिया, V वोल्ट की बैटरी है, इसमें करंट ऐसे I बह रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ ओम्स लॉ लगाएं इसके इंडिविजुअल के लिए क्या लिख सकते हैं, V बराबर I R इक्विवेलेंट। देख लीजिए V बराबर I R इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे V की जगह I R इक्विवेलेंट। ऐसे लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक अलग सर्किट बनाया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इक्विवेलेंट का ये मतलब है सबको रिप्लेस करके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लगा दीजिए, इसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। और रिजल्टेंट जो होना चाहिए सेम वोल्टेज पे काम करना चाहिए और इसमें सेम करंट फ्लो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इंडिविजुअली ओम्स लॉ लगाते हैं आप इस पे, ठीक है ना, तो V बराबर क्या होता है I लिख सकते हैं और इसका रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट। इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, देख लीजिए। तो इसी चीज को हमने V की जगह रिप्लेस कर दिया। अगर आप ध्यान से अब देखें तो हर एक चीज में I कॉमन है, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, यहाँ भी I है। I कॉमन लेके दोनों साइड से आप कट कर लीजिए, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आपके पास फार्मूला बन गया है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रजिस्टर लगे हैं, ठीक है, तो उनका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और बहुत सारे लगे होते तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू ऐसे चलते जाइए, जितना भी रहे इस तरह से जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो आपने कॉम्बिनेशन किया है इसी का नाम सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। अब इसी को एक बार हम लोग पढ़ते हैं, समराइज करते हैं चीजों को। देखिए लिखा गया है आपके पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है दो टाइप का है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला हमने स्टार्ट किया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसमें बोला जा रहा है व्हेन टू आर मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं, then such type of combination of register is known as सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप का जो आपने कॉम्बिनेशन किया है रजिस्टर का, इसी को हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। कनेक्टेड एंड टू एंड, एक खत्म हुआ आपने अगला जोड़ा, अगला खत्म हुआ फिर आपने अगला जोड़ा, इस तरह का अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाएगा, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन
करंट थ्रू ईच रजिस्टर आर सेम। करंट क्या होता है? सेम होता है। आपने देखा बैटरी थ्रू जो करंट निकलेगा ऐसे चला जाएगा टोटल, ठीक है। यानी कि जो करंट इसमें वही करंट इसमें, वही करंट इसमें, यानी हर एक रजिस्टर में करंट क्या होगा? बराबर होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर आर सेम एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर आर डिफरेंस। और जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर वो अलग अलग होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, है ना। ये आप ओम्स लॉ से देखिए तो आपके पास V बराबर IR है। I तो सब में सेम है, लेकिन हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, इसलिए सबकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है। इस तरह से आप बात कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी को आपने प्रॉपर यहाँ रख दिया तो इस तरह से बना। अब देखिए इसमें लिखा गया है R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। दस इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट वर्ड है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर। आप सम कर दीजिए इंडिविजुअल रजिस्टर का, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। है इतनी आसान चीज है, ठीक है। अब हम कुछ इसका फीचर के बारे में पढ़ते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो देखिए फीचर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला जो फीचर है द करंट इज सेम इन ईच रजिस्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। इन ईच रजिस्टर ऑफ द सर्किट में जितने भी रजिस्टर जुड़े हैं अगर वो सीरीज में हैं तो सब में करंट बराबर होगा, ठीक है ना। दूसरा फीचर के बारे में बात करते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर, है कि नहीं है। जो रेजिस्टेंस है ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। सही बात है एकदम, है नहीं। अगला बात करते हैं द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, द टोटल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन is equal to the sum of the voltage drop across the individual register, यहीं से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, है ना। ये द टोटल वोल्टेज across the combination is equal to the sum of the voltage drop across the individual register, है कि नहीं। यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। आपसे कह रहा है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं उनका जो इक्विवेलेंट आएगा इसमें से इंडिविजुअली किसी भी रजिस्टर से बड़ा होगा। इसी को हम दूसरे ढंग से बोल सकते हैं, इसमें कुछ रजिस्टर लगे हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इसमें जो सबसे बड़ा रजिस्टर है उससे भी बड़ा आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर समझिए, सपोज दैट R1 आपके पास 5 ओम है, R2 आपके पास 7 ओम है और R3 मान लीजिए आपके पास ऐसे कुछ 23 ओम है, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम में याद होगा आपको, है नहीं। ये 5 ओम लिया, ये 7 ओम लिया, ये 23 ओम लिया। अगर हम इसका R इक्विवेलेंट निकालें, ठीक है, R इक्विवेलेंट बराबर हमारे पास क्या फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 3 है, ठीक है। इसी में देखिए क्या लिखेंगे 5 प्लस 7 प्लस 23, इस तरह से लिखेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा 35 ओम आएगा, नहीं आएगा। इस लाइन में ही बताया गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 35 ओम आया, इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअली देखिए 5 ओम है, ये 35 ओम है, ये ज्यादा है नहीं है। ये 7 ओम है, ये 35 ओम है, ज्यादा ही है। ये 23 ओम है, ये 35 ओम है, ज्यादा ही है। यानी कि जो हम स्टेटमेंट बोले थे इसमें जो सबसे बड़ा रजिस्टर है उससे भी ज्यादा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये चीज़ हमको जानना पड़ेगा कि इसमें सब में करंट बराबर होता है। अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक ऐसा सर्किट दिया गया है, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की गई है जो कि 110 वोल्ट की है। यहाँ पर 3 रजिस्टर लगाए गए हैं। लेट सपोज ये R1 है 11 ओम, ये आपका R2 है 9 ओम और ये आपके पास R3 है जो कि आपके पास 2 ओम दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है इस कॉम्बिनेशन का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर इक्विवेलेंट का फार्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो पहला है आपके पास 11 ओम, अगला है 9 ओम और अगला है 2 ओम, है ना। तो यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करिए तो 22 ओम आ जाएगा, है ना। यानी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। सेकंड पार्ट हमसे पूछा जा रहा है कि सर्किट में आप करंट बता दीजिए, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ओम्स लॉ का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। हम लोग पढ़े थे V बराबर I R इक्वलेंट, है ना। अगर टोटल वोल्टेज है बैटरी का वोल्टेज इक्वल टू सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाई बाय इस सर्किट का इक्वलेंट रेजिस्टेंस, है ना। अब देखिए हमको करंट निकालना है, ठीक ना। करंट अगर हमको निकालना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वोल्टेज दिया 110 वोल्ट आई और जो आर इक्वलेंट आपके पास है 22 ओम है, 22 ओम है। ये देखिए 22 से 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से करंट जो हमारे पास आ जाएगा 5 और करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर, यानी जो करंट आ गया है 5 एम्पियर, यानी स्टार में हमारे पास 5 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो होगा 5 एम्पियर। अगर यहीं पर हम अमीटर लगा दिए होते है नहीं, तो इस अमीटर का जो रीडिंग आना चाहिए कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर आना चाहिए, है नहीं। इस तरह से 5 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो होगा 5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो की भी दिखा सकते हैं, है ना, की क्लोज है इसलिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। अब मान लीजिए हमसे पूछे कि इंडिविजुअली आप इसका इसका और इसका वोल्टेज बता दीजिए। लेट सपोज इसका जो वोल्टेज है V1 है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, ठीक है ना। तो अगर आप V1 लिखना चाहें तो ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, इंडिविजुअली हम लोग ओम्स लॉ इस पे अप्लाई करेंगे। एक सिंगल रजिस्टर पे हम जा रहे हैं ओम्स लॉ अप्लाई करने। तो देखिए इसमें पास होने वाली फ्लो होने वाली करंट पता है, इसका रजिस्टर पता है, तो इसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। तो V1 बराबर आप लिख लीजिए I R1, V1 बराबर I R1, I का वैल्यू 5 एम्पियर है, R1 का वैल्यू हमारे पास 11 ओम है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 55 वोल्ट, फिर आ जाएगा 55 वोल्ट। आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो यूनिट होता है वोल्ट होता है ना। ये इस तरह से लिख दिया आपने। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने V2 माना है तो आप इसको I R2 लिख सकते हैं, I R2। करंट आपके पास 5 है और इसका रेजिस्टेंस 9 है नहीं। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आ जाएगा, यहाँ 45 वोल्ट, बस V लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। इसी तरह से अगर आप V3 निकालेंगे तो ये आपके पास है I R3, है ना। ये I तो 5 है ना ये, और इसका जो आपके पास रेजिस्टेंस 2 ओम है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 वोल्ट आ जाएगा, है ना ये। यानी इंडिविजुअली आपने वोल्टेज निकाल दिया सबका, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का हमने वोल्टेज निकाल दिया, सर्किट में फ्लो होने वाली करंट निकाल दी, साथ ही साथ हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल दिया है, ठीक। अब आप एक काम करिए, हमने देखिए इंडिविजुअल सबका वोल्टेज निकाल दिया, V1 निकाल दिया 55 वोल्ट, V2 निकाल दिया 45 वोल्ट एंड V3 निकाल दिया 10 वोल्ट। आप तीनों का सम कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आप V1 प्लस V2 आप प्लस V3 करें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कितना आ रहा है, यहीं पर लिख दिया जाएगा 55 प्लस 45 प्लस 10 इक्वल टू आ जाएगा 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, जो कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर है, जो कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर, यानी इसीलिए तो लिखा गया था V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जो वोल्टेज है इन तीनों में डिवाइड हो गया है, इन तीनों में डिवाइड हो गया। कभी कभी हमसे क्या पूछा जाता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका रेशियो पूछ लिया जाता है। तो एक चीज़ और आप देखिए, अगर इसका रेशियो लेना चाहे तीनों का तो आप कैसे लिख सकते हैं, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 बराबर लिख सकते हैं
आप I/R1 रेशियो I/R2 रेशियो I/R3 ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, सही बात है नहीं। अब देखिए I सब में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है वो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर आ जाएगा, वो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। इसका ये मतलब है भैया कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा, अगर हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज है तो, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा इसी क्वेश्चन को पूछने का ढंग बदल के कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको ऐसे सर्किट बना दिया जाएगा और कहा जाएगा फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। सेम सर्किट है लेकिन पूछने का ढंग बदल दे रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। तो आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है। अमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी इस सर्किट से फ्लो होने वाला करंट बताना है। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है या वोल्टेज मेजर करता है, तो आपको इंडिविजुअली सबका वोल्टेज बताना है, यानी सेम काम करना है। लेकिन देख रहे हैं सर्किट थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है नहीं है, तो कुछ काम नहीं करना, पहला स्टेप सेम है, आप आर इक्वलेंट निकाल दीजिए। आर इक्वलेंट का फार्मूला था R1 प्लस R2 प्लस R3 है नहीं। R1 का वैल्यू 3 ओम है, R2 का वैल्यू 7 ओम है, R3 का वैल्यू 14 ओम है, इसको जोड़ेंगे 24 ओम आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ओम्स लगा के V इक्वल टू आई आर इक्वलेंट करके आप इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट निकाल देंगे। यहाँ जो वोल्टेज दिया गया है वो 240 वोल्ट दिया गया है, सर्किट में करंट निकालना है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 24 ओम आया है। देख रहे हैं कैंसिल आउट हो जाएगा, जो करंट की वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर आ जाएगी, है नहीं। इस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट आ चुका 10 एम्पियर, यानी कि जो हम लिखेंगे रीडिंग ऑफ अमीटर, यानी अमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। रीडिंग ऑफ अमीटर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर, ठीक है। यानी अमीटर का जो रीडिंग है कितना है, 10 एम्पियर है। इस तरह से बात करेंगे। अब देखिए हमको इंडिविजुअली सबका वोल्टेज निकालना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप ओम्स लॉ अप्लाई करिए। सपोज V1 लिखना चाहते हैं, V1 बराबर सेम प्रोसीजर से IR1 लिखेंगे, ऐसे V2 लिखना चाहते हैं तो IR2 लिखेंगे, और V3 लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, IR3 लिखेंगे। सही बात नहीं है। अब वैल्यू पुटअप करते चले जाइए। करंट आया है 3 एम्पियर, है ना, इसका रेजिस्टेंस पहले का 3 ओम है, ये आ जाएगा आपके पास 30 वोल्ट, है नहीं। दूसरी में रेजिस्टेंस है 7, करंट है 10, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी आ जाएगा 70 वोल्ट। तीसरे का अगर बात करें आप तो इसका जो रेजिस्टेंस है 14 है, करंट 10 है, यानी आ जाएगा 140 वोल्ट, है ना ये। यानी आप देख रहे हैं ना, जो वोल्टेज आया इसको 30 वोल्ट मिला, इसको 70 वोल्ट मिला और इसको 140 वोल्ट मिला। अगर आप तीनों को सम अप करें V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, तो ये V के बराबर ही आ जाएगा। जोड़ के देखिए 140 प्लस ये 100 हो जाएगा, यानी 240 वोल्ट आ जाएगा, जो कि जो यहाँ पर बैटरी लगा था उसी के वोल्टेज के बराबर है। इसीलिए हम लोग बोले थे जो इंडिविजुअल वोल्टेज का सम है वो बैटरी के सप्लाई वाले वोल्टेज के बराबर होगा, है नहीं। अगर आप वोल्टेज का रेशियो निकालना चाहे तब भी लिख सकते हैं। अगर वोल्टेज का रेशियो पूछेगा बहुत सिंपल काम है नहीं, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 बराबर क्या हो जाएगा, सीधा रेजिस्टेंस का रेशियो, यानी 3 रेशियो 7 रेशियो 14। इस तरह से आप बात कर सकते हैं नहीं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का ओवरऑल बात हो गया। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।